हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा कि आपको पता ही है, कल हमने एक टेंस की सीरीज स्टार्ट की थी। कल जो लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस की थी कि ऐसे क्या कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है और पैराग्राफ राइटिंग में सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज किया जाता है। आज हम उसी सीरीज में, हमारी सेकंड डे है और आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, मतलब इसको पहचानेंगे कैसे और फिर इसमें यूज क्या करेंगे। तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो अप्लाई करता है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको जो वीडियो कल जो आपको करवाया था उसमें भी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी प्रैक्टिस की थी। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें भी जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले में फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसमें हम इज, एम और आर का यूज करते हैं, प्लस हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बहुत ही आसान टेंस है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और आई होप कि आप ये जो अभी 7-8 मिनट्स की वीडियो होगी इसी में आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स को देखते हैं और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक राइट नाउ। राइट नाउ, दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे हमें इजीली पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा टेंस है। तो अभी ये कह रहा है कि वो अभी इस वक्त वो स्टोरी बुक पढ़ रही है, तो ये काम अभी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। सो दैट्स वाई शी इज रीडिंग। ठीक है, शी सिंगुलर है तो इज लग गया और साथ में आईएनजी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दे गो टू द पार्क एवरी संडे। अब देखिए एवरी, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आ गया है तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो सेंटेंस है ये कॉन्टिन्यूस का नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, एवरी इज द कीवर्ड। सो दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा गो। नेक्स्ट देखो, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। ठीक है, आई एम राइटिंग, दैट मीन्स ये जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड राइट नाउ एट दिस मोमेंट। ये जो होते हैं ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, करंटली। ठीक है, तो यहाँ पर कीवर्ड तो कोई नहीं है, लेकिन वो अभी लिख रहा है, मतलब ये कह रहा है कि मैं अभी लेटर लिख रहा हूं, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट देखो, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, लड़के जो हैं वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द बॉयज प्लूरल है तो आर लगेगा, आर प्लेइंग। नेक्स्ट देखो, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। फिर से एवरी वर्ड आ गया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर इज, एम, आर, आईएनजी नहीं लगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज हुआ। नेक्स्ट देखो, वी आर वॉचिंग अ मूवी टुगेदर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि वी फिर आर वॉचिंग अ मूवी टुगेदर, हम एक साथ मूवी देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट इज द कीवर्ड। ठीक है, टीचर जो है इस टाइम पे, इस मोमेंट पे एक्सप्लेन कर रहा है लेसन को। सो द टीचर इज एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट देखो, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, ये जनरल है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता कि मेरे पिताजी अभी इस टाइम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब हम इज, एम, आर प्लस आईएनजी लगाते। यहां देखो, लुक, देखो, द चिल्ड्रन आर शाउटिंग लाउडली। बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो ये अभी काम हो रहा है। ये जो लुक वर्ड है ये भी एक कीवर्ड है जो हमें बताता है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर शाउटिंग। नेक्स्ट देखो, इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड नाउ। नाउ इज द कीवर्ड। ठीक है, अभी बारिश हो रही है, मतलब ये काम अभी हो रहा है। सो इट इज रेनिंग हैवीली आउटसाइड नाउ। तो यहाँ ये जो था मतलब एक बहुत इजी सा इस टेंस की कुछ कीवर्ड्स थे, आइडेंटिफिकेशन था और उसमें क्या यूज करना है वो आपको पता चल ही गया होगा। इज, एम, आर प्लस आईएनजी। अगर नेगेटिव होगा तो हम साथ में नोट लगा देंगे, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो इज, एम और आर जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे देखो, आई एम टीचिंग नाउ। ठीक है,
मैं अभी पढ़ा रही हूँ। सो आई एम टीचिंग नाउ। अगर हो कि नो आई एम नॉट टीचिंग, तो यहाँ पर नोट लग गया, आई एम नॉट टीचिंग नाउ। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो एम आई टीचिंग नाउ, क्या मैं अभी पढ़ा रही हूँ? तो ये हो गया इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मतलब इसकी फॉर्मेशंस हैं। अभी हम जो है फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन जिस टाइप के आने वाले हैं उस टाइप से हमें जो है प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो पहला सेंटेंस देखो क्या कहता है, शी डैश अ बुक राइट नाउ। अब देखो अगर ये राइट नाउ वर्ड ना होता, सपोज करो ये ना होता, फिर तो हो जाता शी रीड्स अ बुक, या फिर शी रेड अ बुक, शी विल रीड अ बुक, फिर तो हम बहुत कुछ इसके अंदर यूज कर सकते थे। लेकिन ये जो राइट नाउ वर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है जो हमें ये बताता है कि भाई ये अभी हो रहा है काम, ठीक है, इस टाइम पे चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। नेक्स्ट देखो, दे डैश फुटबॉल इन द पार्क एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है, मतलब इस मोमेंट पे, एट द मोमेंट, अभी वो क्या कर रहे हैं, पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। सो दे आर प्लेइंग, ठीक है, आपको सबसे पहले कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर होता दे डैश फुटबॉल इन द पार्क एवरी डे, तो फिर आप देखते एवरी डे जो है वो कीवर्ड है, फिर क्या हो जाता, दे प्ले आता, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाता। अगर येस्टरडे होता तो प्लेड हो जाता, या फिर येस्टरडे एट दिस मोमेंट होता तो वर प्लेइंग हो जाता। तो हम धीरे धीरे आगे के जो हमारी वीडियोस होंगी, सीरीज होंगी, उसके अंदर हम अलग अलग कीवर्ड्स की हेल्प से सीखेंगे कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आई डैश अ लेटर टू माई कजन नाउ, मैं अभी अपने कजन को लेटर लिख रही हूं। सो आई एम राइटिंग, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई कजन नाउ। द डॉग डैश लाउडली दीज डेज, ठीक है, आजकल के दिनों में, मतलब अभी कुछ दिनों में जो डॉग है वो जोर जोर से बार्किंग कर रहा है। सो द डॉग इज बार्किंग, ठीक है, वैसे इसमें तो द डॉग बार्क्स भी आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डॉग बार्क्स लाउडली दीज डेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वी डैश टीवी दिस इवनिंग, मतलब ज्यादातर क्या है, यहाँ वैसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी आपको कोई टेंस का क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं आपको हिंट जरूर मिलेगा, पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस जो है वो मतलब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। सो वी डैश टीवी दिस इवनिंग, ठीक है, हम टीवी देख रहे हैं। सो वी आर वॉचिंग टीवी। उसके बाद द टीचर डैश द लेसन राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ। सो द टीचर इज टीचिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स डैश अ सॉन्ग एट प्रेजेंट, अभी सॉन्ग गा रहे हैं। सो माई फ्रेंड्स आर सिंगिंग, ठीक है, मैं इसके साथ आईएनजी लगा देती हूँ। नेक्स्ट, इट डैश हैवीली टुडे, ठीक है, इट, देखो वैसे इसमें रेन्ड भी आ सकता है कि मतलब बारिश हो सकता है, खत्म हो चुकी है अभी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी ये हमें कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। सो इट इज रेनिंग हैवीली टुडे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ही डैश ऑन हिज कंप्यूटर करंटली, सो ही इज वर्किंग, he is working on his computer currently. Next at the children dash pictures in the class at the moment, so the children are painting, ठीक है। मतलब देखो कहने की सिंपल सी बात ये है, जैसे मोडाल्स की वजह से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, वैसे ही टेंस में भी कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं, आई डैश अ बुक, अब देखो अगर सिर्फ इतना ही है तो इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है ना, आई एम रीडिंग अ बुक, आई रीड अ बुक, आई रेड अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई हैव रेड अ बुक, या फिर आई विल रीड अ बुक, तो बहुत सारे हो सकते हैं ना आंसर्स। लेकिन अगर आपको दे दिया कि आई डैश अ बुक एवरी डे और डेली, तब आपको कम से कम तब तो पता होना चाहिए ना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। या फिर अगर दे दिया आई डैश अ बुक राइट नाउ, ठीक है, तब तो आपको पता चलना चाहिए ना कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट है। तो ये जो ऐसे मतलब
कम से कम जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, सिंपल जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको एटलीस्ट जरूर पता होने चाहिए। अदरवाइज अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ गया फिर तो चलो आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ऐसे ही देखो मॉडल्स में, जैसे मॉडल्स में अगर आपको ये मिल गया कि वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द बस, ठीक है। अब सिंपल सा रूल है कि जब हमें लेस्ट मिल जाता है तो उसके साथ हमेशा शुड लगता है। अब कम से कम ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि लेस्ट के साथ शुड लगेगा। अगर आपको ये दे दिया आई डैश डू इट, तो अब इसमें तो आपको कोई फॉल्ट ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें कैन भी लगा सकते हो, इसमें आप विल भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें आप मे भी लगा सकते हो, इसमें आप शैल भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, इसमें तो मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो भाई इसकी तो बात ही अलग है, लेकिन कम से कम ये चीजें तो क्लियर हो, जो ग्रामर के सिंपल से रूल्स हैं वो तो आपको क्लियर हो, जो कीवर्ड्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो तो आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए ना। सो दैट इज द रीजन। और जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो कोशिश यही करता है कि आपकी किसी अंडरस्टैंडिंग को चेक करे, ना कि आपको ऐसे कंफ्यूज करके छोड़ दे ताकि आप उसमें मल्टीपल आंसर्स कर पाओ। क्योंकि चेक करने के वक्त हमें भी प्रॉब्लम आती है। मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अगर आई डैश डू इट, तो इसमें क्या होगा, कोई बच्चा विल लिख कर आएगा, कोई कैन लिख कर आएगा, कोई मे लिख कर आएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा और मल्टीपल आंसर्स को चेक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। तो हम क्या करते हैं भाई, एग्जामिनर जैसे जब भी हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन डालें जिसका एक स्पेसिफिक आंसर आए, ठीक है। ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी जब हम सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा कि उसका एक आंसर होगा। अगर ज्यादा आंसर होंगे तो आपको ऑप्शन अगर मिलेगा तो उसमें भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसे कंफ्यूज करके नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी तो बाद में कंफ्यूज होगा ना। आपने तो अपना पेपर कर देना, चेक तो हमने करना है उसके बाद। तो ये चीज आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि जो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं वो आपको एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, और कीवर्ड्स जो है उनकी आपको पहचान होनी चाहिए। पता चलना चाहिए आपको कि हाँ ये किस टेंस का जो है क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा बहुत बड़ी, मतलब ऐसे बहुत बड़ा कुछ नहीं है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। थोड़ी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसके बारे में काफी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स पता चले होंगे। इसके अलावा हमें इसमें यूज क्या करना है, इज एम आर प्लस आई एन जी, ठीक है। तो इतनी सी बात है, जिसको ये समझ आ गया उसको समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। अब हमारे दो टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक मिक्स एक्सरसाइज प्रिपेयर करूंगी, ताकि हम उसकी दोनों पहले टेंसेस की प्रैक्टिस करें, फिर हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।